Hi, good morning. And it's just more. Hi, good morning, or it's been morning here. I don't know. Hi, good morning. And I am T person. Okay, so it's for you. And मैं तुमसे बताना चाहता हूँ, मैं जस्ट उठा था ना, तो उससे पहले बहुत अभी मैं नींदों में हूँ. But I'm shooting it anyways. So I literally have a very good dream about Krishna. So what it is in this dream, let me tell you. मैं वह बहुत टाइम से परेशान हो रहा हूँ कि यार मेरे को ये करना चाहिए, मेरे को वो करना चाहिए, और आई वॉज स्केयर्ड सम हाउ टू डू दैट थिंग. क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस बिलीव वैसे हैं, और मेरा बहुत टाइम में रहा था ना, तो आई स्टे इन द एनजाइटी ऑफ फियर, सो इट विल बी सम हाउ डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट डन माई थिंग्स. सो आई वॉज रियली स्केयर कि यार मैं क्या कर रहा हूँ. मैं अगर है ना, अगर ऐसे बोलूँगा ना, तो आई वॉज जो अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है इंडिया के अंदर कि यार गवर्नमेंट ऐसा गलत कर रही है, ये सारी चीज़ें बहुत गलत हो रही है. सो आई वॉज कि यार बहुत सारी चीज़ें गलत दिख रही है, मतलब यू कैन फील इट. सो मैं बोल रहा था यार मैं ऐसा बोलूँगा या ऐसा करूँगा ना, तो इट विल हार्मफुल फॉर मी. मुझे नहीं पता मेरी कोई हेल्प करेगा या नहीं करेगा. सो सम हाउ उस ड्रीम में भी कुछ ऐसा था, तो मैं किसी चीज़ से रन कर रहा था. दे वर मेरे फियर्स, दे वर माई फियर्स एक्चुअली. मैं कुछ तो कर रहा हूँ, बट मैं किसी चीज़ को कर नहीं पा रहा हूँ ढंग से, बिकॉज आई एम फीलिंग दैट फियर विद इन मी, विद इन माई सेल्फ, विच मेक्स मी स्टक. आई एम डिकोडिंग माई ड्रीम बेसिकली वॉट इट इज़, और आई डोंट नो वॉट टू डू विद इट. सो मैंने कुछ चीज़ों के लिए, रॉन्ग चीज़ों के लिए वहाँ पे आवाज़ उठाई, ठीक है, कि मैंने ये कुछ गलत हो रहा है. रियली राइज माई सेल्फ इन दैट ड्रीम कि ये गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, एंड दैट द पीपल start to attacking me. Okay, people start, I just run, I'm safe, nothing happened to me, I'm safe, I am running, I'm going here and there, and at last I go someplace, and that place have had my parents. My place, sorry यार मॉर्निंग का टाइम है, तो आई वॉज जस्ट वहाँ पे मेरे पेरेंट्स भी हैं, एंड दे वर, my mom were here, my sister were here, my father were here. So it, no, somehow we are in literally terrible situation where my sister is protecting me, my father is protecting me, my mother is protecting me, but my mother does something. So what happened, I see a Krishna, literally it come, वो मैं बताऊँ तो मैं उनको डिस्क्रिप्शन दूँ, वो इतने छोटे से थे, इट्स अबाउट 2 and 2.5 feet, एंड ही वॉज ऑल, उनके आईज थी ना जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे शार्प थी. ही इज़ इन ब्लैक कलर, लिटरली अ ब्लैक विच इज शाइनिंग, एंड ही जस्ट प्रोटेक्टेड मी. ही जस्ट कम, he just appear, and everything suddenly starts to calm. The person who are running towards me, he just be like, yeah, sorry, गलती हो गई. And my mom was there. So, and the second message for you is this, it's okay. मैं बताऊँ, मैं भी अपने मॉम से बहुत सारी से, क्योंकि आई डोंट गेट दैट मच टाइम टू live with my mom, okay, in early childhood days. So I was angry about it. But what this dream tells me, that my mom is always protecting me, always, no matter how hard I I am able to receive her love in early childhood days or not, but in her physical presence, but she is always protecting me, my family, what I see in this dream, or I got insight. My family is my most basic ground, I can say.
for my spiritual upbringing. They all are protecting me. They are all assigned by assigned by the God. मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, गॉड ने ही उन्हें दिया है. आई चूज़ दैम. मेरे को पता है आप में से भी बहुत सारे लोग उनको किसी ना किसी कारण से हेट करते होंगे या कुछ ना कुछ उनके लिए होल्ड करके रखते होंगे. एंड इट्स सो नेचुरल. इसके लिए शेम होने की बात नहीं है. मैं ऐसे नहीं, यू डोंट नीड टू बी. यू समटाइम यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट इट कि हाँ ऐसा हुआ है. बट इफ़ यू सी दिस इज़ ऑल ह्यूमन एक्सपीरियंस. We have to gone through this, and you can't change it every time, but you can develop a certain way of understanding toward this thing. Forgive your parents, your mother, your father, just because they don't know. उनको नहीं पता था वो क्या कर रहे हैं. Literally they are unconscious about themselves. They are so trying hard to just keep you alive. Okay, उनके लिए उस टाइम वो टाइम था. हो सकता है दे डोंट हैव अ बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दैट टाइम. दे डोंट हैव अ बेटर फैसिलिटीज दैट टाइम. दे डोंट हैव अ बेटर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग दैट टाइम. दे डोंट हैव अ इमोशनल गाइडेंस टू देम. They are good, but they are so poor at that time. Don't poor means कि वैसे lack of understanding, lack of grace. So God, they don't have the time for all these things that now we have, for the spirituality, for the God in our early days. Literally they don't have maybe. और somehow that their parents are already, हम जानते हैं उस टाइम के अगर पेरेंट्स की बात करें तो they are somehow narrow mindset होता था कुछ कुछ का, या I can say most of the them का. So they all are in this worldly pattern कि ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा नहीं करोगे तो they don't have any other option. Literally they don't have. They just do whatever they could do, एंड दे डू फॉर आवर बेस्ट. और हो नहीं सकता कि इस वीडियो से कुछ बदल जाए, ठीक है ना, कि आपके जीवन में. बट द योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर पेरेंट मे बी चेंज. सो मैंने पढ़ा था भाई, और मैंने सुना भी, हम जितने भी पेरेंट्स होती हैं, हमारी फैमिली होती है, हम खुद चूज़ करते हैं. गॉड चूज़ करता है, तो उसमें कोसने के लिए कोई बात नहीं है. somehow they are so unconscious that they don't even try to put effort. वो उन्होंने कभी बेहतर बनने की कोशिश नहीं करी. जो वो बेहतर बन सकते थे उन्होंने बना, और दे गिव अप. इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है. और आपको ये बात समझनी होगी. यू कांट हेट देम, यू कांट बी एंग्री ऑन देम फॉर व्हाट दे डिड. इफ़ यू लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, फॉरगिवनेस करना चाहते हो, द बेस्ट फॉरगिवनेस ग्राउंड इज दिस, योर पेरेंट्स. ट्रस्ट मी. अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, जिस दिन आप अपने पेरेंट्स के लिए उनको रिलीव कर दोगे, उनको पूरी तरीके से माफ़ कर दोगे, एंड जस्ट सी, वो भी तो भगवान के बच्चे हैं भाई. जेन्युइनली उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक टाइम तक उन्होंने करी, अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. आपको चीज़ें थोपनी नहीं है जैसे उन्होंने थोपी है, आपको समझानी है. नहीं समझा पाए तो इट्स ओके. जस्ट डू योर ड्यूटी, वॉट एवर योर ड्यूटी टूवर्ड्स दैम. Just do it without any shame or guilt, and see yourself that I am here to serve them. मैंने तो ये एटीट्यूड कर लिया है, आज तो अपना ही लूँगा ये पूरी तरीके से. सो जस्ट बी ओपन टू लव. तुम खुद इतना सफ़र कर रहे हो अंदर से, तुम इतना परेशान हो, तो तुम्हारा एटीट्यूड कैसा हो जाता है. सेम हैपन टू योर पेरेंट्स. But remember, God is always with you. The whole message that I can give to you about just this dream, it is that the God is always with you. Always. I literally can share this feeling if I could. Okay, how it's feel. So I'm feeling so calming, relaxing, and
कि लाइक मैं इस मैसेज को बहुत अच्छे से डिकोड कर पा रहा हूँ. लिटरली इट विल बी द बेस्ट मॉर्निंग टुडे. और यहाँ बहुत प्यारी बारिश हुई है, और आप उठो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाए तो इससे ज़्यादा खूबसूरत और क्या ही होगा. सो थैंक यू सो मच. दैट्स माई टाइम. हैव अ ग्रेट डे and love yourself. Open yourself for the love. The love you are searching, it is already within you. Just connect with that part of you. Jai Shri Ram.